So the question is, a coin placed on a rotating table just slips when it is placed at a distance of 1 centimeter from the center. If the angular velocity of the table is half, it will just slip when the placed at a distance of from the center. ठीक है, तो यहाँ पर आपको fill in the blanks करना है, 4 ऑप्शन है। तो बेटा ये क्वेश्चन हम 2024 वाले में भी कर चुके हैं, है ना, जब वो कॉइन स्लिप ऑफ होता था। बस इसमें एक कंडीशन आपको दे दी गई कि ओमेगा अगर हाफ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, जब किसी चीज़ को वेरिएबल को हाफ किया जाता है या डबल किया जाता है, तो पहला जो केस होता है ना, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन बना लेते हैं और फिर उसी इक्वेशन में दूसरे केस की चीज़ें डाल देते हैं। सिंपल सी बात है। तो मान के चलते हैं बेटा ये टेबल है और ये इसका एक्सिस है, ये ओमेगा से इस प्रकार से घूम रहा है, तो इसके सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूर अगर मैंने कोइन रखा है तो वो स्लिप ऑफ हो चुका है। स्लिप ऑफ मतलब बाहर जा चुका है। तो बेटा ये स्लिप ऑफ क्यों हुआ, क्योंकि ये ओमेगा है, जब ये घूम रहा है तो अगर मैं यहाँ पर सिक्के के ऊपर आके बैठ जाऊँ तो मुझे क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा। सिंपल सी बात है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा, उसी फ्रिक्शन के फोर्स के बराबर होगा जो फ्रिक्शन फोर्स कौन प्रोवाइड कराएगा, टेबल प्रोवाइड कराएगा। सिंपल सी बात है। अब ये स्लिप ऑफ हो चुका है, यानी यहाँ पर इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बड़ा है फ्रिक्शन फोर्स से। मगर हम कौन सी कंडीशन की बात करते हैं, हम एज कंडीशन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बड़ा छोटा आंसर नहीं दिया है। यानी आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स के बराबर लेना पड़ेगा। यानी अब ओमेगा दिया है तो बेटा इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r, और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है बेटा आपका म्यू n। बेटा n मैं मान के चलता हूँ सिक्के का मास जो है m है, तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ और इसका जो mg फोर्स है वो नीचे लगने वाला है। यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, mg ही होगी। यहाँ पर m से m खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन गया आपका ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू म्यू जी। ठीक है, अब मैंने सिर्फ क्या किया है, ओमेगा हाफ किया है। यहाँ पर ये वाला r कितना है बेटा आपका 1 सेंटीमीटर है, तो मैंने ओमेगा सिर्फ हाफ किया है, तो डिस्टेंस बताना है सेंटर से, तो मैं इसको r डैश मान लेता हूँ और ये r आपका 1 हो जाएगा। तो ओमेगा की जगह सिर्फ मैं ओमेगा डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, उसको r डैश मान लेते हैं। म्यू में कोई चेंज नहीं है और जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। अब दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर दो और r की वैल्यू डाल के आंसर निकालो। सिंपल सी बात है भाई। तो दोनों का डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर में ही रखते हैं भैया क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में है। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 का 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, म्यू जी से म्यू जी डिवाइड करोगे तो आंसर आपका 1 ही आने वाला है। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर r डैश और है तो यहाँ r डैश आ जाएगा, तो r डैश इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है।